उस टाइम मैंडेट हमारे देश के वोटर्स। आप इनसे सीख रही हैं क्या? नहीं, बीजेपी को दिया। सीख रही है? नहीं, बीजेपी को इसलिए ये इस तरीका ये पॉलिटिक्स जो है बहुत डेंजरस है हमारे देश के लिए। आपको लगता है कि अशोक चव्हाण अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं राजनीति खेल रहे हैं? देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर होते तो मेरा एक्शंस कुछ और होते, स्ट्रॉन्गर, टफर, फेयर, माने इमीडिएट जो नजर आते थे, हाँ, आई वुड रिएक्ट ऑन इट, क्योंकि मैं समाज सेवी हूं। नहीं, सरकार डंडा चलाने पर आ जाए तो अच्छे सुधर जाते हैं। बहुत जल्दी डंडा चलाना चाहिए। खामोश बैठने से फिर नरेंद्र मोदी तरीका हो जाएंगे, जैसे गुजरात में हुआ था। नहीं, आप गुजरात पे आ जाती हैं, फिर ये आ जाते हैं कि बीजेपी अयोध्या मूवमेंट, उसमें फिर इतिहास में हम लोग अभी चले जाएंगे तो उसमें फिर दिखेगा कि किसने शिलान्यास किया था, राजीव गांधी क्या राजनीति खेल रहे थे। उस पे हम ना चले, उस पे ना चले। अभी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, जिस प्रकार की जो राजनीति खेली जा रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जो इनके युवराज हैं, उनको भी ये शोभा नहीं देता जो उन्होंने कल किया। प्रकार की राजनीति हमारे साथ है। शाइना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात यहां सिद्धार्थ भी कह रहे हैं, मुझे एक बात समझाइए। राहुल गांधी आते हैं, युवराज अगर मुंबई पहुंचते हैं तो अभेद्य किला हो जाता है मुंबई। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आम आदमी को पीटा जा रहा है, वहां पर टैक्सी ड्राइवर्स की टैक्सियां तोड़ी जा रही हैं, तब सरकार मूक दर्शक बनकर बैठ जाती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पाती? दो मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे पहले, महाराष्ट्र में जितना कमजोर राज्य सरकार है वहां पर मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में है। सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन के पहले उन्होंने एमएनएस के साथ कोई भी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल नहीं दिखाया, क्योंकि उनके फायदे में था। आज भी आप देखेंगे तो अशोक चव्हाण एक स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर रिट्रैक्ट होते हैं। आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो यहाँ जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फर्स्ट आउटराइट एक्शन ये होना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कांग्रेस के हैं, उनको कहना चाहिए कि नहीं, मुंबई में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। आप देखते हैं साथ साथ राहुल गांधी आते हैं, जब वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि मुंबई में 26/11 के बाद बिहारीज का भी योगदान था, तब आप नहीं कहते हैं कि दिस इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट विच इज जस्ट बिफोर द बिहार इलेक्शन। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट हिपोक्रेसी। सेना भी एक ढंग से सही है और गलत है, लेकिन जिस अंदाज से केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में चुपचाप सिर्फ देखते रहते हैं और सोचते हैं कि जहां अभी हम महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहे हैं। आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि सेना कुछ मायने में सही है, कुछ मायने में गलत। सही कैसे है वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन शकील अहमद साहब, आप देश के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, मुझे ये बताइए कि राज्य को क्या इस तरह से चलाया जाता है जैसे आपकी पार्टी वहां पर एक साझा सरकार चला रही है? देखिए, किसी को गाली बोल के भाग जाना, किसी को एक तमाचा मार के गली में भाग जाना और पहले से कुछ घोषणा करके ये कहना, इन दोनों बातों में फर्क है। कल राहुल जी का प्रोग्राम था, उनको सुरक्षा इसलिए थी कि पहले से घोषित कार्यक्रम था और था आशंका कि उनके साथ हिंसा हो सकती है, ये हो सकता है। आज शाहरुख खान जी का भी जो प्रोग्राम वहां हुआ आने पर उनके, इसलिए पहले से सुरक्षा की बात थी कि जानकारी थी राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने। लेकिन मैं सिद्धार्थ जी और शाइना जी की बात पर आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि राज ठाकरे जी को कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और वहीं से बात शुरू हुई है, लेकिन बात वहां से शुरू नहीं हुई है। बात शुरू हुई है जब दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बाला साहेब ठाकरे आंदोलन चला रहे थे और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन में भाजपा शामिल हो गई या सहयोग कर लिया उसने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से। शकील भाई, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। देखिए, देश की जनता आपको सुन रही है। पिछले 10 साल से सत्ता पर आप काबिज हैं महाराष्ट्र में।